रियल लाइफ से जुड़ा हुआ मतलब इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू इंसिडेंट. इंस्पायर्ड, इट्स नॉट, एंटायर स्टोरी इज़ नॉट दैट. और हाँ, क्वाजी रियल जोन की पिक्चर बनाई है, रियलिस्टिक सिनेमा है और बहुत इमोशनल कहानी है. थ्रिलर होने के बावजूद इट्स अ फादर सन स्टोरी, इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी. और मेरे हिसाब से तो एवरी पर्सन विल कनेक्ट टू दिस वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे वाक़े होते हैं नॉर्मल लोगों के, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, कि उसका सही सवाल कहाँ उठाने चाहिए हमको पता नहीं होता. और शायद हमने यही कोशिश की है कि कम से कम सवाल तो उठा सकते हैं अगर जवाब नहीं दे पाए तो. फिल्म में एक बहुत ही अच्छा मुद्दा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हर कोई सो रहा है, जाग कोई नहीं रहा. ये एक्चुअली में है क्या? देश सो रहा है इज़ अ टैगलाइन विच वी यूज़ बिकॉज इट इज़ नॉट, डोंट टेक इट लिटरली, लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा उसका. लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अवेयर भी नहीं हैं. जैसे हमारे राइट्स क्या है, हमारे हक क्या हैं. और अगर आपको कोई बोलता है कि आपको ऐसा बिहेव करना है तो आपको वैसा बिहेव करना है. आप पूछते भी नहीं हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कि मेरे हक क्या है. बहुत सारी चीज़ें जो हमको पता ही नहीं है. तो उस पे से थोड़ा सा सिम्बॉलिक है लाइन के देश सो रहा है, बिकॉज वी आर अनअवेयर बेसिकली ऑफ सो मेनी थिंग्स अराउंड अस. और कहीं तो भी हमको अवेयर होना चाहिए एज अ सिटीजन. डोंबिवली फास्ट से लेकर या हो लय भारी या फिर आप ये जो आपकी अपकमिंग फिल्म है, सबसे पहले हम ये जानना चाहिए मदारी आपके लिए कितना खास है दूसरी फिल्मों के मुकाबले? देखो यार, अभी आप पूछोगे कि यार आपको आपका ये बेटा अच्छा लगता है या वो बेटा अच्छा लगता है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता. सी एवरी फिल्म इज़ वेरी डियर टू मी इज़ बिकॉज हम तो दिलो जान लगा देते हैं. 200% वी पुट आर एनर्जी टू मेक अ फिल्म. हाँ, चलना नहीं चलना हमारे हाथ में नहीं होता, बट सो देर इज़ नथिंग सच ए स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट टू एनी फिल्म. Madari, of course, is very close to my heart, is because it also says a lot of things which I wanted to say. जो कभी कभी बयां करना ज़रूरी होता है, कभी पूछने जो सवाल होते हैं. और इस फिल्म ने मुझे मौका दिया. एंड द कैरेक्टर ऑफ इरफान इज़ वेरी क्लोज टू हमारे जैसे लोग, मिडिल क्लास. हम लोग आई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो we can relate to it very easily. So this film is very very close to me. जब आप उनके पास फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गए, उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली प्रोसेस रिवर्स हुआ है इसमें. एक दिन सुबह इरफान साहब का मेरे को फ़ोन आया, ऋषि यार आके मिल सकता हूँ? हाँ मिलते हैं. तो हम लोग मिले और इरफान साहब ने मेरे को स्क्रिप्ट दी. बोले आप पढ़ो, आपको अच्छी लगे तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट करनी चाहिए. तो प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स रहा है. आई थिंक ही वॉज वेरी एक्साइटेड विद द कैरेक्टर बिफोर हैंड ओनली. मतलब मुझसे मिलने से पहले इन लोगों ने कुछ 8-10 महीने काम किया था स्क्रिप्ट पे, और फिर मुझे मिले. और उसके बाद मैंने पढ़ी तो वो बिल्कुल मेरे टाइप की है, मेरे जोन की लगी मेरे को स्क्रिप्ट. तो देन आई टुक सम 3-4 मंथ्स विद द राइटर रितेश शाह. फिर मैंने भी कुछ उस पर काम किया, एंड या फाइनली द फिल्म गॉट मेड. ओके, निश्चित ही ज़्यादातर हम देखते हैं कि डायरेक्टर्स जो मसाला फिल्में होती है उनकी तरफ ज़्यादा रुझान होता है. आप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो ज़्यादातर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है इस तरह की फिल्में? आई डोंट नो, आई लव सिनेमा इन एनी फॉर्म. मतलब मैं लय भारी भी बनाता हूँ तो उसमें एंटी ग्रेविटी एक्शन है, लोग उड़ रहे हैं, हीरो की एंट्री है दरवाज़ा तोड़ के. देन देयर इज दृश्यम विच इज़ अ टाइट थ्रिलर. यू हैव अ वेरी बिग एक्शन हीरो इन दृश्यम लाइक अजय देवगन, लेकिन वो किसी को स्लैप भी नहीं करते. मतलब इतना मिडिल क्लास कैरेक्टर उनको मुझे करने को मिला उनके साथ. देन ऑफ कोर्स आई हैव एक्सप्लोर्ड डोंबिवली फास्ट, मुंबई मेरी जान, इवन रॉकी हैंडसम इज़ वेरी ओरिएंटल एक्शन. और उसके बाद हाँ, जैसे मदारी आ गई. मदारी इज़ अगेन क्वाजी रियल जोन. तो आई थिंक आई लव सिनेमा बेसिकली. सिनेमा से बहुत प्यार है, तो जो भी फॉर्म मुझे एक्साइट करे उस दौरान मैं कर लेता हूँ. मतलब आई डोंट थिंक कोई मेरे पिक्चर में 5 गाने होते हैं एक आध फिल्म में, फिर आप सडनली देखो नेक्स्ट फिल्म में एक भी गाना नहीं होता. तो एक फिल्म में बहुत एक्शन होती है, फिर एक दृश्यम आती है जिसमें कुछ एक्शन ही नहीं है. तो इट इज़ फॉर मी ऑल्सो इट इज़ टू री इन्वेंट. मुझे भी वो थोड़ा सा डर जो लगता है ना कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं करेक्ट, दैट फियर ऑफ अननोन ऑल्सो कीप्स यू गोइंग. आई थिंक सो वो एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है.
दूसरी बात देखा जाता है कि प्रोड्यूसर्स भी काफ़ी हिचकिचाते हैं, जो हम फिल्मों को जब एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टर्स जब कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं यार ये फिल्म नहीं चलेगी। आप जब फिल्म प्रोड्यूसर के पास लेके जाते हैं तो आपके पास क्या चलेगी? आई हैव बीन वेरी लकी। अगेन मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मेरे को एक 5 करोड़ की फिल्म भी ऑफ़र होती है और एक 60 करोड़ की फिल्म भी ऑफ़र होती है। तो आई हैव बीन वेरी लकी कि मतलब मेरी दुकान में सब मिलता है ऐसा लगता है मेरे को। गेहूँ भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं, टूथपेस्ट भी मिलती है। तो आई गेस आई हैव बीन लकी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट फॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर्स हैव ऑलवेज पुट फेथ इन मी कि हाँ ये आया होगा तो कुछ सोच के ही आया होगा। तो दैट इज़ नॉट बीन अ प्रॉब्लम। आपके नज़रिए से रीजनल सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा दोनों का दायरा कितना कम हुआ है? काफ़ी कम हो गया। इनफैक्ट ऐसा एक दौर अब आ रहा है जो हम सब लोगों के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि एक तरफ से हॉलीवुड सिनेमा बहुत पेनिट्रेट कर रहा है इंडिया में, जी जी, और एक तरफ से रीजनल सिनेमा बहुत पेनिट्रेट कर रहा है हिंदी के लिए। जैसे सैराट हैज़ डन अ बिजनेस ऑफ ऑलमोस्ट 100 करोड़ एंड कमिंग ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र, वन स्टेट। तो वो है एक तरफ, और एक तरफ जंगल बुक है जो आता है और बिकम्स द बिगेस्ट हिट। सो एक्चुअली वो सब क्लोज होते जा रहा है एंड इट इज़ टाइम दैट वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। मतलब सिर्फ फार्मूला फिल्में से आई डोंट थिंक कुछ होगा अभी। आपके पास कंटेंट नहीं है, कहानी अगर करेक्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव। ऑफ कोर्स देयर आर फिनोमिनन्स लाइक सलमान खान, दे आर अनस्टॉपेबल, इवन आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज। तो दैट इज़ अ डिफरेंट फिनोमिनन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कंटेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया। सिर्फ कंटेंट तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी अब ज़्यादातर हीरोज़ को, ज़्यादातर स्टार्स को पसंद करना ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादा देखा जाता है कि ऑर्डिनरी फिल्में होती है, लेकिन अगर उसके अंदर स्टार्स हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बन जाती है, बहुत अच्छा कलेक्शन करती है। लेकिन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म रहती है और उसके अंदर स्टार्स नहीं है तो लोग ज़्यादा देख नहीं पाते उसे। आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस को अब नहीं, वक्त आ चुका है? अब देखो, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं थोड़ी थोड़ी करके, एंड ऑफ कोर्स देयर विल ऑलवेज बी स्टार्स। एक हीरो वर्शिप तो रहती है, वो हर जगह होती है, मतलब वो आप डिनाई नहीं कर सकते। और वो एक होता है फ़ैन फॉलोइंग नाम की एक चीज़ होती है, वो बहुत ब्रिलियंट होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा करके दौर चेंज होते जा रहा है। इफ़ यू सी द रिजल्ट ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल मराठी सिनेमा, सैराट हैड अ न्यू बॉय एंड न्यू गर्ल, किसी ने देखा भी नहीं था उनको। मतलब इनफैक्ट मैं तो मराठी इंडस्ट्री को भी क्लोजली जानता हूँ, उसमें भी नहीं थे वो। मतलब वो कहीं एक छोटे गांव से आए और उन्होंने ऐसी पिक्चर बनाई और ऑडियंस ने रेडीली एक्सेप्ट किया। अगेन नीरजा फॉर एग्जांपल डिडंट हैव, अपार्ट फ्रॉम सोनम, देयर वर नो ग्रेट स्टार्स इन द फिल्म, बट इट डिड फैबुलस बिजनेस। तो देखो, ऑडियंस इज़ थोड़ी थोड़ी करके ओपन अप हो रही है। थोड़ा वक्त लगेगा, लग रहा है, लेकिन अच्छी पिक्चर बनाओ। आई जनरली बिलीव कि अच्छी पिक्चर आजकल देखना शुरू कर दिया लोगों ने। ओके सर, फिल्म रिलीज़ होने वाली थी 15 को, लेकिन पोस्टपोन कर दिया। जब आपने सुना पायरेसी के बारे में, लीक के बारे में, तो आपका क्या रिएक्शन था? और हम वी रियली अप्रिशिएट द वे यू टेकन स्टेप्स। आपने जिस तरह से आपने फिल्म को पोस्टपोन किया, वी रियली अप्रिशिएट। पहले हम लीक के बारे में जानना चाहेंगे और पोस्टपोन। आई डोंट नो, लीक के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम इस प्रोफेशन में रह के जानते हैं कि ज़िंदगी के 2-2.5 साल आप देते हो एक पिक्चर को, है ना। खून पानी एक होता है वो फिल्म बनाने में। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, प्रॉब्लम्स व्हिच वी टैकल, और फाइनली वो आपकी जो बेबी होती है वो तैयार हो जाती है कि हाँ ऑडियंस देखे। एंड व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपन्स, आई कैन ओनली रिलेट टू द चेस्ट पेन व्हाट द प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर गोइंग थ्रू, एंड इट इज़ very unfortunate. It should never happen. I don't know how to stop it, who's taking steps, what steps are being taken, I have no idea. लेकिन आई विश ये किसी के साथ ना हो। मैं ऑडियंस को भी बोलूँगा, ये ऑनलाइन देखने से अच्छा है कि जिन्होंने मेहनत की है थोड़ा उनको सराहना भी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब हमारे पास ये पता चला ऐसा हो रहा है तो एटलीस्ट व्हाट वी कुड डू वाज लेट देम प्रीपोन द फिल्म बाय अ वीक, कि हम लोग हट जाते। लेकिन क्योंकि या नहीं तो और एक वीक वो ऑनलाइन रहती तो प्रॉब्ली डैमेजेस और ज़्यादा होते। तो यस, आई थिंक फ्रॉम आर एंड हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं, बट
Piracy should not happen. It is really sad, very sad. आपको लगता है कि गवर्नमेंट को एक कड़ा स्टेप उठाना चाहिए पायरेसी को लेकर? The कड़ा step is a wrong term, but we need an organized effort, जिसको बोलते हैं ना कि कोई एजेंसी हो या कुछ हो जो ये मॉनिटर करे. जैसे ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी फिल्म्स बीइंग मेड इन द वर्ल्ड, आई मीन वेस्टर्न वर्ल्ड या हॉलीवुड जिसको आप बोलते हो, उनके नहीं होते लीक क्योंकि वहाँ पे एजेंसीज है जो ये मॉनिटर करते हैं 24 घंटे. तो मे बी समथिंग नीड्स टू गेट ऑर्गेनाइज. आई पर्सनली डोंट नो कि किस तरह से होगा, बट जो सीनियर लोग हैं, जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, आई थिंक सो दे ऑल शुड कम टुगेदर एंड फाइंड अ वे. क्योंकि कल इरफान साहब ने भी कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री नॉट यूनाइटेड ऑन पायरेसी, सो इट्स हाई टाइम टू कम टुगेदर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सर, आपने बहुत सारे दूसरे जॉनर में आपने फिल्में बनाई हैं, लेकिन आपने एक बायोपिक नहीं बनाई है, ऐसा क्यों? देखो, बायोपिक एक तो आपको एक्साइट करनी चाहिए, मतलब एज अ डायरेक्टर एक्साइट करने के बाद उसमें बहुत रिसर्च आता है, बहुत ज़्यादा. मतलब शायद ज़िंदगी के 2-3 साल रिसर्च में ही चले जाएंगे जिसके ऊपर आप बायोपिक बना रहे हो. उसके बाद फिर अभी जिस पे बायोपिक बना रहे हो उनकी फैमिली, उनके क्या इश्यूज़ है मेरे को नहीं पता. तो आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, बट वो थोड़ा टेंशन आता है मेरे को बायोपिक का, क्योंकि अगर फिर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया तो फिर वो जिस पे आप बायोपिक बना रहे हो उसके लिए भी वो गलत हो जाता है और आपको भी लगता है कि आपने क्या बनाया. फिर भी वांट टू नो सर, अगर मौका मिले तो ऐसी एक शख्सियत जिस पर आप एक बायोपिक बनाना चाहें? आई डोंट नो, बायोपिक ऐसा नहीं, बट ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन क्रिकेट, बट अभी इतनी क्रिकेट पे पिक्चरें बन रही है तो मैं नहीं बना. अच्छा, म्यूजिशियंस पर बायोपिक नहीं बन पा रही, ऐसा क्यों? और लोग डिमांड कर रहे हैं कि R.D. बर्मन साहब पर एक बायोपिक बननी चाहिए. बननी तो चाहिए. आपका क्या ठीक है सर? नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए. सी आई मीन कुछ लेयर्स होते हैं उनके लाइफ के जो लोगों को देखने को मिलते हैं, जो उनको पता नहीं होते कि इतना बड़ा आदमी है लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था. तो देयर आर सो मेनी पीपल, कभी कभी लगता है कि हाँ इन पे बननी चाहिए बायोपिक, बट ओनली थिंग इज़ माई इशू इज़ कि कौन इनफ रिसर्च करके करेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर. यहाँ तक कि इरफान साहब ने भी कहा था मुझे मौका मिले तो मैं R.D. बर्मन साहब पर एक बायोपिक करूँगा. अगर चलिए वो तैयार हो गए, आप उस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे? मेरे को 4 साल देने पड़ेंगे. इरफान साहब ने तो बोल दिया. नहीं, डिपेंड. आई ऑल्सो हैव टू गेट एक्साइटेड विथ whom I want to make about. ओके, आखिर में सर आप ऑडियंस से क्या कहेंगे जो मदारी देखने आएंगे फिल्म, उन्हें क्या ऐसा मिलेगा देखकर, मतलब क्यों वो देखना चाहेंगे? मदारी बहुत, एक तो सबसे पहले बहुत ऑनेस्टली बनाई है, दिल से बनाई हुई पिक्चर है. जो दिल से बनाई हुई चीज़ होती है वो जनरली रिफ्लेक्ट हो ही जाती है स्क्रीन पे. मतलब ऑफ कोर्स हमने सारी पिक्चरें ऐसे बनाई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी, इट्स अ फैंटास्टिक थ्रिलर. और एक फादर सन की बहुत इमोशनल कहानी है, और इमोशन उसका ऐसा है कि पूरी फैमिली बहुत इन्जॉय कर सकती है. ऑल्सो इट हैज़ सो मच लेयर्स फॉर यूथ, मतलब इट्स अ वेरी मल्टी लेयर्ड फिल्म. तो मुझे लगता है कि ये सभी लोगों के लिए इट्स प्रॉबेबली द न्यू फॉर्म ऑफ कमर्शियल सिनेमा इन अ वे, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, नॉट लीविंग द रियलिटी एंड स्टिल ट्राइंग टू मेक अ कमर्शियल फिल्म. चलिए, हम उम्मीद करते हैं जब लोग फिल्म को देखेंगे तो टैगलाइन देश हो रहा है से बदल कर देश जाग रहा है. आई होप सो. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.